ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं देवं श्री राधा कृष्ण पाद दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस सावित्री माता जी बताएंगी 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। 10 नाम हरे भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम से भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझ। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में बड़ी बड़ी एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में 18वें अध्याय में। कल हमने ब्रह्म भूत अवस्था के बारे में चर्चा करा। भगवान ने 51, 52, 53 ये 3 श्लोकों में ब्रह्म भूत अवस्था जो होती है उसके बारे में वर्णन करी कि कौन सी अवस्था को ब्रह्म भूत अवस्था बोलते हैं। तो गौतम प्रभु एक बार रिवीजन करवा दीजिए तीनों श्लोकों का फटाफट। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो कल हमने देखा कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है, कौन कौन से ऐसे क्वालिटी होते हैं जो आत्मा साक्षात्कार के पद को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 13 पॉइंट बताए थे यहाँ पे। पहला है जिसकी अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर। दूसरा, धैर्य पूर्वक मन को वश में करके। तीसरा, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग करके। चौथा, राग तथा देश से मुक्त होकर। पांचवा, जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, मतलब एसोसिएशन। छठवा, जो थोड़ा खाता है। सातवां, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता हो। आठवां, जो सदैव समाधि में रहता हो अर्थात ध्यान योगी। नौवां, पूर्णता विरक्त मतलब वैराग्य जो होते हैं। उसके बाद 10वां, जिसके अंदर मिथ्या अहंकार, शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा ये सब चीजों से रहित होते हैं। उसके बाद है 11वां, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होता है।
12वां, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित होता है और वह शांत होता है। ये सारी जो क्वालिटी वो ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जो आत्मा साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है, जो ये सब क्वालिटी जिनके अंदर होता है। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत सुंदर पॉइंट वाइज बताया प्रभु जी ने। तो ये गुण उत्पन्न होते हैं जब आदमी ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचता है ना। तो ब्रह्मभूत अवस्था कौन सी होती है हमने पढ़ा, जो उसके पहले हमने पढ़ा था, जिसके अंदर असक्त बुद्धि, जीतात्मा और विगत स्पृहा, ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तब उसको सिद्धियां मिलती हैं, धीरे धीरे वो शुद्धता की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ के आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचता है। तो आसक्त बुद्धि मतलब बुद्धि जो है आसक्ति से रहित है, जित आत्मा जिसने मन के ऊपर संयम पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है अपने अंदर, और विगत स्पृहा मतलब अब भौतिक इच्छाओं की, मतलब भौतिक भोगों की कोई इच्छा नहीं है। ये 3 पॉइंट जरूरी हैं। इसके बाद सिद्धियां जो है आती हैं, और उसके बाद जो आता है आत्म साक्षात्कार के लेवल पे, जिसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, वो वहां तक पहुंचता है। और ये लेवल में पहुंचने पर आत्मा के 8 गुण जो होते हैं वो दिखना चालू हो जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 54। ये श्लोक सबको याद कर, कल मैं पूछूंगा। 54 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो एक बार साथ में दोहराएंगे। 18.54, ठीक है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, न सोचति न सोचति न कांक्षति, आकांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः समः सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते लभते पराम्। पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूतः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा, न सोचति न आकांक्षति, न न सोचति शोचति न न कांक्षति, काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः समः सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं मद्भक्तिं लभते लभते पराम्। पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा, प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, न न सोचति न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु, समः समः सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। अनुभव। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है। अब ब्रह्मभूत जो है, ब्रह्मभूत की अवस्था में आता है तो क्या हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म से तदाकार होकर वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है ना। तो प्रसन्नता 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक प्रसन्नता और एक आध्यात्मिक प्रसन्नता। भौतिक प्रसन्नता वो होती है जब कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो हम जो है सुखी फील करते हैं। जो मनचाही वस्तु है वो हमारे सामने आ गई, किसी ने गिफ्ट कर दी, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुखी ऐसा लगता है अनुभव। लेकिन वह खुशी, वह सुख, वो परमानेंट नहीं रहता है ना। कितनी बार आज सब आप सब अपने जीवन में एक ऐसा कोई भी इंस्टेंस बता सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, हैं? अनिल प्रभु, ऐसा कौन सी घटना थी आपके जीवन में हुई जब आप बहुत प्रसन्न थे, भयंकर, कौन सी थी? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। आ, सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्रभु जब हुई, जब मैं फ्रेशर था ना, जब मैं पढ़ाई करके रायपुर आया, उसके भी लिए फिर मैं इंटरव्यू भी दिया। तो 3-4 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद जब 5वीं बार में जब मेरा जॉब लगा ना,
तब उस समय मुझे बहुत खुशी, मतलब ऐसा लगा कि पूरा रायपुर मेरी मुट्ठी में है। तरह तरह के इमेजिन करने हाँ लगा, मेरे पास जॉब है, अब बाइक आएगा, कार आएगा, शादी होंगे, मतलब क्या क्या इमेजिन करता था। वो मतलब एक मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी, मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पहली बार जॉब लगा। जब पहली बार जब मेरे हाथ में जो ग्यारह हाँ। हजार मिले थे ना, तो उसकी जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आज भी वही खुशी है। नहीं प्रभु जी। आज वो खुशी नहीं है, उस बात की प्रसन्नता आज फील नहीं होती। अब वो चला गया, घटना खत्म हो गई, है ना। चला गया। तो जब होती है तब प्रसन्नता होती है, वो तब सुख का क्षण आता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता, है ना। वो कुछ समय बाद धीरे धीरे काल की जो शक्ति होती है ना, भगवान की काल की शक्ति हर चीज को जो है ना वो फेड कर देती है, हर चीज को धुंधला कर देती है, हर चीज की जो है मतलब इंटेंसिटी को कम कर देती है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे घाव हो, चाहे यादें हो, चाहे कुछ भी हो, काल की शक्ति सबको कम कर देती। ये काल की शक्ति भौतिक जगत में है ना। जैसे ही ब्रह्मांड बनता है, हम जानते हैं काल शक्ति प्रवेश करता है, तब काल शक्ति जो है, काल शक्ति प्रवेश करती है, और काल शक्ति के कारण ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रसन्नता जो होती है ना, वह भौतिक चीजों से ना होकर वह आध्यात्म आत्मा के स्तर पर होती है, इसलिए वह प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ब्रह्म भूत की अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वह आध्यात्मिक प्रसन्नता को प्राप्त करता है। वो आत्मा के स्तर में प्रसन्नता को प्राप्त करता है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली होती, ना कि कम होने वाली होती। जब जब नाम लेगा तब तक उसको प्रसन्नता आएगी। श्रील प्रभुपाद की जो पहले सेविका थी शुरुआत में, यमुना देवी दासी माता जी जो थी, उन्होंने बताया, मैं जब जब भगवान का नाम लेती हूँ मुझे बड़ा खुशी फील करता है, बहुत अच्छा लगता है। जब जब भगवान का नाम लेती हूँ तब तक प्रसन्नता होती है, बोलती है। तो हम लोग तो अभी बहुत बहुत दूर है इन सब अवस्थाओं से, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हर क्षण हर बार भगवान का नाम लेने में एक अलग ही प्रसन्नता आ रही है। ऐसा कैसी अद्भुत फीलिंग है, क्यों। मतलब जो हमारे गुरु आचार्य लोग हैं, सीनियर लोग हैं, क्या प्राप्त कर लिए हैं वो। ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं जिनमें जरूरत नहीं है सामान के लिए, ये मिलेगा तब प्रसन्नता होगी, ये मिलेगा तब प्रसन्नता होगी, जब मेरे लिए कोई ताली बजाएगा तब प्रसन्नता होगी, या जब मुझे हम हार माला पहलाई जाएगी तब प्रसन्नता होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस भगवान का नाम लेने से प्रसन्नता आ जा रही है। वो बड़ा शुद्ध अंदर ही अंदर ऐसा गदगद फीलिंग होती है कि वाह प्रभु, तुम्हारी कृपा हमेशा मेरे साथ है प्रभु, आपका हमेशा हाथ मेरे सर पे है, प्रभु। बड़ी ये होती है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, है ना। भौतिक स्तर पर नहीं होती है, वह आध्यात्मिक स्तर पर होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। और भौतिक स्तर वाली जो प्रसन्नता है वो रिलेटिव होती है। चीज मिली, इंद्रिय विषय मिले तो प्रसन्न हुआ, जब चला गया, चीज चली गई तो दुख हो गया, है ना। तो ये होती है। आगे कहते हैं, न शोचती न कांक्षति। शोचती मीन्स न कि शोक करता है, किसी भी बात पे शोक नहीं करता वो। कोई कुछ भी हो जाएगा तो शोक नहीं करेगा। तो ऐसी घटना, ऐसे ऐसे लोग कम ही होते हैं जो किसी भी अवस्था में शोक ना करें। जब वो देखते हैं कि ये तो सब जो है ना आना जाना लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का चक्र है, अब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावृतो अनुजन अर्जुन माम उपेत्य तु कौनतुहे पुनर्जन्म न विद्यते। यह संसार में हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेके नीचे तक के सारे लोकों में जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है हे अर्जुन, लेकिन मुझे प्राप्त करेगा तो इससे बाहर हो जाएगा, पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये जो देखता है कि ये तो चक्र चल रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कभी कोई पैदा होगा कोई छोड़ेगा संसार को, इसमें क्यों मोहित होना, है ना। धीरस्तत्र न मोहयति, धीरवान व्यक्ति इन सब चीजों में मोहित नहीं होता, है ना। देहिनो अस्मादेहे यौवन था देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मोहयति। जो धीरवान व्यक्ति है वह इन सब चीजों को देखता है कि ये तो कर्मों का प्रोसीजर है,
कर्म मिलेंगे, कर्म थे उस कारण कुछ समय के लिए घटना घटी और इनको जन्म मिला, अब कर्म खत्म हो गए इनके, तो अब जो है दोबारा इनको नए शरीर में जाना पड़ेगा। इसमें क्यों शोक करना? जन्म मृत्यु जो है ये तो सब लिखा है, सबसे बड़ा सत्य तो मृत्यु है ना, मृत्यु तो सबकी होगी, इसमें क्या शोक करना? आज जो गया है कल वो फिर दूसरा शरीर लेके पैदा होगा, आज एक योनि में कल दूसरी योनि में, इसमें क्या शोक करना है? यह देखता है जो ब्रह्मभूत अवस्था वाला व्यक्ति, आत्मा को देखता है, ना कि शरीरों को देखता है। शरीर तो मिलेंगे कर्मों के आधार पर फिर छूट जाएगा, लेकिन इसमें मोहित नहीं होता, किसी के जाने पे किसी के आने पे मोहित नहीं होता। न शोचती और न कांक्षती। कांक्षती मीन्स इच्छा नहीं रखता वो, कोई भौतिक वस्तु की इच्छा ही नहीं। कांक्षती मतलब भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसकी इच्छा बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति नाम जप भी करेगा, भगवान की सेवा भी करेगा, तो उसके अंदर कुछ न कुछ हेतु होता है, इसलिए वह सेवा कर रहा है। भले ही भौतिक ना हो, आध्यात्मिक हो, लेकिन हेतु तो होता ही है। आज भगवान कृष्ण की सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करना, उनको अच्छा लगे, है ना, मेरी सेवा से वो प्रसन्न हो। तो सेवा से प्रसन्न क्यों हो? ताकि मुझे अपने चरणों में स्थान दे। तो ये भी इच्छा हुई ना, एक तरह से तो इच्छा है ये, कि भगवान को प्रसन्न करना हमारी इच्छा है, भगवान से तदात्कार करना, आत्म साक्षात करना, ये हमारी इच्छा है। तो ये अलाउड है, लेकिन भौतिक स्तर पर कोई भी इच्छा नहीं करना, आद्य न कांक्षति, कोई भी इच्छा नहीं करना। आगे कहते हैं, और समः सर्वेषु भूतेषु, है ना, समः सर्वेषु भूतेषु मीन्स सभी सभी जीवों के प्रति समभाव रखना, समान भाव रखना, है ना। सर्वेषु भूतेषु ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति नहीं। समः सर्वेषु भूतेषु मीन्स जिसने भी शरीर धारण किया है, जो भी जीव आत्मा युक्त है, जिसके अंदर भी आत्मा है, उसके प्रति समभाव रखना। इतनी जगह बता दिया नहीं भगवान ने कि समम समम समः सर्वेषु भूतेषु, है ना, समान रखना है सबसे, कितनी जगह बता दिया नहीं। तो ये गुण होना चाहिए कि हम सभी को भगवान के अंश के रूप में देखें, और ये देखें कि जिस प्रकार मैं भगवान का अंश हूँ, उसी प्रकार सामने वाला जीवधारी भी भगवान का अंश है, मेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है, आत्मा हम दोनों की सेम है। तब जाके व्यक्ति समः सर्वेषु भूतेषु करेगा। देखना समान है, लेकिन व्यवहार समान नहीं करना है ना। कुत्ते को भी देख रहे हैं तो उसको भी जो है, गली का कुत्ता उसको घर बुला दे रहा है, आ जाओ घर के अंदर रहो, आप भी तो भगवान के अंश हो, हमारे साथ रहो, है ना। ऐसा नहीं करना है, बीमारी ले आएगा साथ में अपने, है ना। लेकिन ठीक है, प्रणाम कर सकते हो उसको देख के, भाई इसके अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी परमात्मा है, रोटी खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है मतलब ये है कि दृष्टि दृष्टि ऐसी रखनी है, सभी प्राणियों को एक समान देखना। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन, है ना। एक हमने कहानी पढ़ी थी पागल बाबा की, कहानी नहीं सच्ची घटना है। जो पागल बाबा मंदिर है वृंदावन में, उनके अंदर ये अवस्था आ गई थी ब्रह्मभूत की। जिसको देखते थे प्रणाम करते थे वृंदावन में, है ना। सुअर को देखते थे तो भी दंडवत प्रणाम कर देते, कुत्ते को देखते थे तो दंडवत प्रणाम कर देते। सोचो, जज थे वो कलकत्ता के हाई कोर्ट के, और ये परिस्थिति आ गई थी, ये स्थिति आ गई थी उनकी, पागल टाइप हो गए थे, पागल बाबा बोलते थे लोग। क्यों? क्योंकि कीचड़ में भी सुअर को देख के वहीं कीचड़ में दंडवत प्रणाम कर देते थे। तो लोग बोलेंगे नहीं पागल आदमी है, क्या कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का जज थे। लेकिन उनकी अवस्था कौन सी आ गई थी? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये स्थिति आ गई। समः सर्वेषु भूतेषु, समान रूप से सभी जो है जीवों को देखते थे। और क्या कहते हैं आगे, मद भक्तिम लभते पराम, और क्या करता है वह? मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, जो कि परम है। परम भक्ति, है ना, कौन सी है परम भक्ति? प्रेमा भाव भक्ति जिसको कहते हैं, है ना। प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाता है, भावनाएं हृदय में, भावनाएं आना चालू हो जाती है, हे प्रभु, उनके प्रति ऐसा अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि जो है क्या बताएं। भक्ति के 3 स्टेजेस होते हैं। पहली होती है साधना भक्ति, है ना, फिर होती है भाव भक्ति, फिर होती है प्रेमा भक्ति। तो हम सब जो है ना,
साधना भक्ति में, साधना भक्ति में क्या होता है, कार्य कराए जाते हैं अपने आप से, भगवान की सेवा कराई जाती है, करनी है, मेरे को करनी है, उठो करो। मन तो करता है कि कभी कभी सो जाओ, कभी कभी मत करो, मन लग ही नहीं रहा माला में तो भी करना है, 16 माला करना है, करना है। क्यों? क्योंकि हमारे को गुरु ने बोला है और यही प्रक्रिया है भगवान को प्राप्त करने की। लेकिन जब एक समय टेस्ट आ जाएगा ना, रस आ जाएगा भगवान के नामों में, सेवा में, भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण हो जाएगा एक दिन, तब हो जाएगा भाव, भाव भक्ति हो जाएगी। भाव भक्ति में चीजें करानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होना चालू हो जाती है। नाम भगवान का लेंगे, ऑटोमेटिकली लेते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, मजा आ रहा है नाम लेने में, अच्छा ही नहीं लगेगा किसी और से बात करना, ऐसा लगेगा भगवान का नाम लेते जाऊं लेते जाऊं लेते जाऊं, यही तो अच्छा है, और क्या अच्छा है, और कुछ और किसी चीज में रस है ही नहीं। उसको भाव आ जाएगा भगवान का, और उसके बाद आती है प्रेमा भक्ति। फिर ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उमड़ जाता है भगवान के प्रति, वो सब कुछ दे देता है, अपना जीवन प्राण सब दे देता है भगवान के प्रति। बस अब भगवान ही है और कुछ नहीं। ऐसी प्रेम हो जाती है उस भावनाओं के बाद कि उनसे ऊपर कुछ पराम, पराम मतलब उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं अब। तो ऐसी हाईएस्ट डिवोशनल लेवल जो होती है भक्ति, वो प्राप्त हो जाती है उसको इस प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहले होती ब्रह्म की अवस्था, उसके पहले सिद्धियां। सबसे पहली होती है साधना। व्यक्ति काम करता है, निष्काम भाव से कम कर्म करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, फिर उसको सिद्धियां प्राप्त होती है ना, हमने पढ़ा है सिद्धि प्राप्त होती है अपने जो वर्णाश्रम धर्म के कर्म करते रहने से, उसको धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और उस सिद्धियों के बाद जब उसके अंदर वो 3 गुण उत्पन्न हो जाते हैं, असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृहा, जब ये धीरे धीरे उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, तब वह ब्रह्मभूत के स्तर पर पहुंचता है। फिर जब ब्रह्मभूत के स्तर पर पहुंचता है, तब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा 12-13 गुण जो थे, वह गुण धीरे 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 उसके अंदर उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तब फिर वो प्रसन्नता अपने अंदर में, ऐसी अगाध प्रसन्नता फील करता है, उसको कोई शोक कोई आकांक्षाएं नहीं रहती उसके जीवन में, सबको समान रूप से देखता है। और फिर धीरे धीरे वो भगवान की हाईएस्ट भक्ति, जो भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसको प्राप्त करता है ना। ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना? नीचे से कैसे धीरे 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 कांटा ऊपर तक चल रहा है। गाड़ी कैसे 0 की स्पीड से चला रहे हैं, धीरे धीरे 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, 60 की, 100 की, 80, 120 की पहुंच गई, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए, 120 की स्पीड में गाड़ी चल गई, है ना। अब उसको भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना ही नहीं, अपने आप में प्रसन्न रह रहा है। उसको दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदात्कार होना परम लक्ष्य होता है। तो निर्विशेषवादी वो होते हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो भगवान को एक एनर्जी मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि भगवान सिर्फ नेचर है, प्रकृति है, ब्रह्म है और कुछ नहीं है। वह सिर्फ भगवान की ब्रह्मभूत अवस्था तक प्राप्त हो पाते हैं, वो भगवान के साकार रूप तक नहीं प्रवेश कर पाते हैं। वो सिर्फ भगवान के तेज को ही सब कुछ मानते हैं और वहीं तक पहुंचते हैं। सब कुछ ब्रह्म है, सब समान है, जो है ना, उनको भी प्रसन्नता होती है, उनकी भी आकांक्षाएं खत्म हो जाती है, उनको भी कोई आकांक्षा नहीं रहती है, और वो भी ये सब समान रूप से सबको देखते हैं। लेकिन भगवान को साकार नहीं मानने के कारण वो सिर्फ भगवान के तेज तक जा पाते, है ना, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाते। आगे कहते हैं, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है ना। तो जो निराकारवादी होगी, निराकारवादी होगा, वो भगवान की मूर्ति पूजा नहीं करेगा, वो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, वह जो हम नाम जप करते हैं वो सब नहीं करेगा, वो योग के माध्यम से इस अवस्था तक आएगा, है ना। क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं साकार रूप में, है ना। वो दूसरे जो भी प्रोसीजर है, निष्काम भाव से कर्म करेगा, ज्ञान योग से आएगा या अष्टांग योग से आएगा, इस अवस्था तक, ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच जाता है। लेकिन जो साकारवादी होता है, वो मात्र कृष्ण की सेवा करके भगवान को भगवान मानकर उनके लिए कर्म करते हुए इस अवस्था तक प्राप्त कर लेता है। इजी है बहुत, है ना। इसीलिए तो प्रभुपाद बोलते हैं सबसे इजीएस्ट वे यही है इस्कॉन का जो बताया गया। इसका अर्थ हुआ
कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्त की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो रास्ता है, ये इसका अर्थ यह हुआ जो हम भक्ति में लगे हुए हैं, भले ठीक है हमारा मन भाव नहीं आया है, लेकिन हम शुरू से वही कार्य कर रहे हैं जो जो फाइनली भगवत भक्ति प्राप्त होने के बाद कार्य किए जाते हैं, पहले से वही कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम शुरू दिन से, पहले दिन से ब्रह्मभूत से जो तदात्म कार वाली जो जो कर्तव्य है, जो का कार्य है, उसी अवस्था को कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना इस चीजों को, कि मुश्किल जा रहा है समझना? किसी को डाउट है क्या जो ये प्रभुपाद बता रहे हैं उसमें? नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर ही है, जो हमारा इस्कॉन का प्रोसीजर है वह खुद प्रोसीजर ही वही भक्ति है जो आपको शुद्ध भक्ति, अनिल प्रभु बोला, शुद्ध भक्ति प्राप्त होने के बाद जो करना है वह वही हम पहले से ही कर रहे हैं। तो क्या नहीं समझ में आ रहा अनिल प्रभु? आ रहा है प्रभु जी। मैं ये बोल रहा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा था। आ रहे समझ में। समझ में नहीं है कि डाउट नहीं है दोनों मतलब है, नहीं है का मतलब समझ में कुछ नहीं है और नहीं नहीं, दूसरा मतलब मतलब डाउट होता है कुछ डाउट नहीं है। नहीं है ना। ठीक है हाँ, प्रभु जी। नो डाउट। आगे कहते हैं, परमेश्वर या परब्रह्म से तत्व। हरे कृष्णा, हरि बोल, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी यार। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्या मेरा बीच में गैप हो गया था? सुनाई तो दे रहा था सब? दे रहा था प्रभु जी, आगे यहाँ से परमेश्वर या पर ब्रह्म से तत्कार हुए सब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर या परब्रह्म से तदात्कार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। जब तक साकारवादी को कोई ये नहीं बताएगा कि भगवान कौन है, तो वो भगवान की सेवा कैसे करेगा? फिर तो वो निराकारवादी हो जाएगा, उनको मालूम ही नहीं भगवान कौन। तो तदात्म कौन कराता है? हमको गुरु हमारे तदात्म कराते हैं कि ये कृष्ण हैं, इनकी सेवा करो, इनको भोग अर्पित करो, इन प्रसन्नता के लिए कार्य करो, इन करते हैं हम, है ना। परम ज्ञान प्रभु जी से ब्रेक अंतर हो। तो रहता अच्छा। ही है। तो इसका क्या मतलब है? सेव्य और सेवक में कोई अंतर है? तो क्या जब भगवान भक्ति ज्ञान हो जाएगा तो भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी ब्रेक हो रहे हैं, मतलब समझ नहीं आया क्या मतलब। मैं अरे मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ बार बार, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मेरी तरफ प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्ट, ऐसा लग रहा था। पता नहीं, मैं अभी दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर ज्वाइन हो गया, ऑटोमेटिकली कटता है जुड़ता है, कटता है जुड़ता है ना। ठीक है। अरे, तब सेवक में कोई अंतर नहीं रह जाता, नहीं रह सकता। जब इस अवस्था ज्ञान योग हो जाएगा, ज्ञान परम ज्ञान होने पर सेव्य और सेवक में कोई अंतर नहीं रहता। मतलब फिर नहीं आ रही प्रभु जी आवाज आपकी। प्रॉब्लम। प्रभु जी फिर नहीं आ रहे। प्रभु जी कैमरा ऑफ कर दीजिए आप। कैमरा ऑफ कर दीजिए तब आएगा। कैमरा हरे ऑफ करके कृष्णा। कीजिए तो आएगा। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? कैमरा ऑफ कर दीजिए तो अच्छे से वॉइस आएगा, आपका ब्रेक नहीं होगा। ऑडियो मोड कैमरा बस ऑफ ऑन कर दें कीजिए। हम? कैमरा ऑफ कर दीजिए, हम केवल सुनेंगे आज। ठीक है भाई, प्रभु जी, ऐसा ही करके दें। प्रभु जी घर तो वाईफाई लगा हुआ है, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे यहाँ। हाँ, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है, मतलब एक बार वाईफाई
आ रही है आवाज मेरी अभी क्लियर? ठीक है, कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ बता रहे भगवान और भगवान के सेवक में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों सच्चिदानंद अवस्था हैं, तो दोनों अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो अंतर रहता ही है। कौन सा अंतर रहता है कि वो सेव्य हैं और हम सेवक हैं, है ना। हमारा कार्य है सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप है उनका नित्य दास बने रहना, हम उससे अलग नहीं जा सकते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे दुख का भागी होता है, तो उस दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। तो हम जानते हैं दुख क्यों होता है। दुख क्यों होता है? दुख तब होता है जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। जितना जितना इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के प्रति हम ले जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में दुख आता है ना। हमने पढ़ा 5.22 में, उसमें लिखा है ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनम एवते आद्य आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। जो बेसिकली बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। मतलब भौतिक इंद्रियों को इंद्रियों के विषय की प्राप्ति होने से सुख मिलता है, लोग सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सुख नहीं है, वो एक्चुअल में दुख का कारण है। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेता, ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे करते हैं। कृष्ण भावना भवित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर के में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसका जल जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। और एक्चुअल में दुख का कारण क्या है? बेसिकली इच्छा और जो है ना डिजायर्स और जो है आकांक्षाएं, शोक, यही सब दुख का कारण। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन वैसे सुखी हो जाएगा आदमी, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार सिर्फ अगर कृष्ण के प्रति हम अपना पूर्ण रूप दे दें तो भगवान को जो है ना प्रसन्न हो जाएंगे पूर्ण रूप से। तो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि कथा सुनने के समय कहते हैं कि आज तक पूरे जीवन में मेरे को इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई है जितनी आज ये कथा सुनकर हो रही है। समझ पा रहे? वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका अधीन था, सब कुछ उनके नीचे था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके ऊपर हो। लेकिन फिर भी कहते हैं कि पूरे जीवन में इतनी प्रसन्नता नहीं मिली है जितनी आज मेरे को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनकर प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ कृष्ण के प्रति उनकी लीलाएं सुनने से, उनके प्रति सेवा करने से, उनका नाम लेने से, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, किसी भी चीज को पकड़ के भगवान की भक्ति करने से जो प्रसन्नता मिलेगी वो और किसी चीज में नहीं मिलेगी। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। यह वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा करना मेरा बेसिक कार्य है, तो उसी में प्रसन्नता हासिल कर लेता है वो, है ना। ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन शिष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, भगवान ने बताया ही ऑलरेडी। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न देखता है ना। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा था ज्ञान जो है ना, ज्ञान तीन तरह के होते हैं, रजोगुणी ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान। जिसमें बताते हैं, याद है किसी को क्या था ज्ञान?
तीनों ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान क्या है, रजोगुणी ज्ञान क्या है, और वो क्या है? कोई बता सकता है फटाफट? चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, है ना। 18.20 में लिखा है सात्विक ज्ञान। 18.20 में कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे सात्विक जानो। जिस ज्ञान से आदमी देखता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। या फिर वह ज्ञान जिससे वो देखता है कि हर शरीर सिर्फ पंच तत्व का बना हुआ है और कोई भेद नहीं है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है। और राजसिक ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान जिससे कई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसिक ज्ञान हो। मतलब शरीर के कारण, पहनावे के कारण वो भिन्नता देखता है, ये ऊंचा आदमी है, ये नीचा है, ये मुझसे छोटा है, ये बड़ा है, ये तुच्छ है, ये उच्च है। ये सारे ज्ञान को राजसिक ज्ञान ज्ञान कहते हैं। और तामसिक ज्ञान किसे कहते हैं? वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक ज्ञान, तामसिक कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वही बताया गया है कि वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है, न किसी को निम्न। बेसिकली वो सत्वगुणी ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर ज्ञान जो है सत्वगुणी आ जाता है ना। ठीक है, आगे कहते हैं, ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर हैं। बहुत जरूरी है, देखता है कि ये तो मरने वाला है, कितने दिन चलेगी इसकी ख्याति, कितने दिन की है, कितने दिन अहंकार चलेगा, कितने दिन शरीर के अंदर बल, तेज, ये सब चलेगा, ये तो छूटने वाला है एक न एक दिन। मृत्यु सर्वहरश्च हम, एक दिन मृत्यु आएगी, सब चीज छीन के चली जाएगी। और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। एक योनि जो है ना, हम देखते हैं कितनी तुच्छ है हमारा समय, है ना। हम जो सोचते 50-100 साल, वह भगवान के लिए निमिष मात्र है, एक पलक झपकने की जितनी गणना होती है उतना है। भगवान महाविष्णु जो उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, एक सांस लेते हैं और ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इतनी तो उसकी ब्रह्मांड की आयु है। उसके अंदर हम जानते हैं ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। उसके बाद ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर, एक 14 मनवंतर में, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, एक 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग में एक कलयुग, उसमें एक हमारा समय कितना छोटा सा, एक डॉट भी नहीं है एक्चुअल में भगवान के सामने। तो भी हम जो है ना उस पे अहंकार करते, ये मेरा हाय, ये क्षण भंगुर है, फटाफट खत्म होने वाला है, कभी भी, तुरंत। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है ना। हमने पढ़ा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च शपाके च पंडित समदर्शिना। पंडित सब चीजों को समान दर्शन करता है, पत्थर हो चाहे सोना हो। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिय विषदंत विहीन सर्प के भांति प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। ये एक्चुअल में मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये एक श्लोक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ। 387। प्रबोधानंद सरस्वती का चैतन्य चंद्रामृत 5, इसमें एक श्लोक आता है, 5 नंबर श्लोक है, वही है ये पूरा अनुवाद उसका, वही है ना। श्लोक में लिखा है, मैं एक्चुअल में वो श्लोक अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ, है ना। भक्त के लिए ब्रह्म के अस्तित्व में लीन हो जाने का आनंद नरक के समान है। तो भक्त जो होता है ना, उसको आप कहीं पे भी भेज दो, वो भगवान की भक्ति करता है, इसलिए वो इन सब चीजों में, अस्तित्व में, ये सब चीजों में नहीं आता। उसी प्रकार उससे स्वर्ग लोक में उन्नत होना या दूसरी तरह मृग चाल लगता है।
योगी गण इंद्रिय दमन के लिए ध्यान करते हैं, परंतु भक्त को इंद्रियां टूटे हुए दांत वाले सर्प के समान प्रतीत होती हैं, क्योंकि इंद्रियां उसको अपने पथ से भ्रष्ट होने में कोई कुछ नहीं करती, क्योंकि वो इंद्रियों को समझता ही नहीं, उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, आकांक्षा ही नहीं। तो इसलिए वो इंद्रिय तृप्तियां, इंद्रियां जो है सांप के समान है जिसके दांत ही नहीं, तो कितना भी काट ले कुछ होने वाला है ही नहीं उसके जीवन में। पूरा भौतिक ब्रह्मांड भक्त को आनंदमय लगता है, क्योंकि हर जगह वो भगवान का दर्शन करता है, हर कण कण में भगवान का दर्शन करता है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड आनंदमय लगता है। और ब्रह्मा और शिव आदि बड़े देवता उसे कीट के समान प्रतीत होते हैं। इसका क्या मतलब है, कीट के समान प्रतीत होते हैं? इसी में प्रभुपाद ने भी अनुवाद में लिखा है इसके आगे कि इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, है ना। तो प्रभुपाद ने थोड़ा वर्ड्स को चेंज कर लिया, क्योंकि ये सब लिखेंगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्शन उठा लेगा, बोले ये क्या बात कर रहे हो आप, शिव और ब्रह्मा आदि बड़े देवता उसे कीट के समान प्रतीत हो रहे थे, ये तो आप लोग अपराध कर रहे हो बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है शूद्र जो है ना, बड़े महानतम से महानतम भी शूद्र चींटी के समान लगते हैं, महानतम पुरुष। तो एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि जो भक्त होता है उसको कोई पद की जरूरत नहीं है। अब वो ब्रह्मा शिव के पद को भी एकदम छोटा समझता है, पद नहीं चाहिए उसको, आकांक्षा कुछ नहीं है, वो उसको एकदम निगण्य समझता है कि मेरे को तो भगवान चाहिए, बस कृष्ण चाहिए। ब्रह्मा और शिव का भी पद मेरे लिए कोई काम का नहीं है, वो भी नेग्लिजिबल है, चींटी के समान है मेरे लिए। ये स्थिति है ना। इस प्रकार की स्थिति उस भक्त की होती है जिसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा का एक छोटा सा कटाक्ष मिला है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को जो सबसे उदार चरित्र हैं, मैं आदर युक्त प्रणाम करता हूँ। तो ये श्लोक है एक्चुअल में प्रबोधानंद सरस्वती, में फोटो खींच के भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपना इसको मिला नहीं लगता आपको। तो आगे कहते हैं, हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से प्राप्त हो सकती है जिन्हें हम इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने इस, तो बेसिकली जो भक्त होता है उसकी भोग की इच्छा खत्म हो जाती है। तो जब भोग की इच्छा खत्म हो जाती है तो कर्म के लिए ज्यादा ललायत नहीं रहता, प्रयासरत नहीं रहता इंद्रिय तृप्तियों के लिए, क्योंकि भोग करने की इच्छा ही नहीं है ना। तो ये होती है ब्रह्मभूत की अवस्था। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न करना है तो कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, इसके बाद तो सीधे मतलब डायरेक्ट तो भगवान के धाम चले जाते होंगे ना, जब ब्रह्म अवस्था के बाद प्रेमा भक्ति जब भगवान के मिल जाते हैं तो। ब्रह्मभूत अवस्था में ये देखना जरूरी है, अगर कोई निर्विशेषवादी है तो वो वैकुंठ नहीं जाएगा। अगर साकारवादी है, वो भगवान के स्वरूप भगवान कृष्ण को मानता है, जानता है और उनके प्रति आकृष्ट है, तब जाके वो भगवान के लोकों में जाएगा, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन तक जाएगा। तब जाके भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति उसको प्राप्त होती है ना। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब निराकारवादियों के में भी प्राप्त हो सकती है, साकारवादी में भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन साकारवादी इससे आगे बढ़ता है, और जो निराकारवादी है उसका लक्ष्य यहीं तक है, बस यहीं तक सीमित रहता है और इससे आगे नहीं बढ़ पाता वो। ठीक है। जी प्रभु। हाँ, जैसे हमने चर्चा करी कि लाइट है, तो रोशनी रोशनी दिख रही है, उसके पीछे क्या है वो देख नहीं पाते निराकारवादी, क्योंकि वो बस लाइट लाइट है। अंधेरे में अगर कोई गाड़ी की लाइट चल रही है तो सिर्फ लाइट ही लाइट दिखती है, बस बोले लाइट है, इससे आगे कुछ और है ही नहीं। लेकिन जो साकारवादी होता है वह लाइट के आगे गाड़ी को भी देखता है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को भी देखता है। तो ये फर्क आता है, इसलिए ये लोग पहले स्तर में ही रुक जाते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म स्तर तक पहुंच के रुक जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो भक्त होता है वो परमात्म साक्षात्कार भी करता है और उसके बाद भगवत साक्षात्कार भी करता है। यस, रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी इस पे प्रणाम। सदाकार का अर्थ क्या आता है प्रभु जी? सदाकार। तदाकार मीन्स उसको समझना, उसको फील करना। तदाकार करता है मीन्स साक्षात्कार करना, है ना, उसका रियलाइजेशन करना, है ना। क्या इसको और कोई अच्छे से समझा सकता है? तदाकार मतलब क्या होता है? प्रभु जी उसमें मिलना हो जाता है सर, लीन होना या उससे मिल जाना। हाँ प्रभु जी, तदाकार मतलब होता है मिलना, मतलब एक दूसरे में, मतलब समाहित आलोकित हो जाना। मिल जाना, समाहित हो जाना। तदाकार, रम जाना, ये तो मिल आप जाना। गूगल गूगल का अर्थ बता रहे, लग रहा है आपको, तो फिर दर्शन है होगा ना। क्या प्रभु जी इसको? तदाकार मीन्स मेरे को लगता है जो तदाकार है ना, उसका मतलब ये है कि उसमें पूर्ण रूप से समझ जाना और उसको, उस अवस्था को प्राप्त करना, ये होता है हाँ तदाकार, जी प्रभु जी सही बोल रहे हैं। है ना। ये प्रभु मतलब जी, है तदाकार। मैं जैसे एक हम्म, पहले सुना था ना, तो तदाकार का मतलब कि जैसे हम भगवान से तदाकार होकर यहाँ पास आए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तदाकार का मतलब अलग होना होता है, कि भगवान से हम अलग होकर यहाँ आ गए हैं करके, उनसे जो भी है द्वेष रहित कर। नहीं नहीं लेकिन नहीं, लगता तदाकार है- मतलब अलग थोड़ी है। ये हाँ उल्टा इसका, ही बोल दिया आपने। हाँ वही मैं इस पे पढ़ रहा हूँ, इससे का मतलब हो रहा है कि तदाकार का मतलब उससे मिलना है, भगवान से लीन होना है। हम्म। ये इस हाँ, पे। लीन तो होते नहीं हम लोग। ये है कि कई लोग बोलते जरूर है, तो हाँ वो समझ सकते हो कि लीन होना भी एक तरह से तदाकार होना, ऐसा मीनिंग के हिसाब से सही है, लेकिन हमारी फिलॉसफी के हिसाब से गलत है ना। गॉड या वैष्णव परंपरा में लीन होना ये है ही नहीं, लीन वीन कुछ नहीं होता है ना। पटघड़ और मटघड़ का एक अपन ने पढ़ा था ना, एक फिलॉसफी, पट आकाश घट आकाश, है ना। घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, जिस दिन घड़ा टूट जाता है तो सब एक हो जाता है, लीन हो जाता है, फिर दिखता नहीं घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग। पट आकाश घट आकाश, तो ये सब जो है लीन होना, ये फिलॉसफी, लेकिन हम उसको मानते नहीं है, हमारे हिसाब से गलत है। जी ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हमारे देश में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो भगवान जी का जो है स्नान यात्रा है। आज भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराएंगे, अलग अलग कुंडों से जल मंगाया गया है। कितने 108 कुंडों से मंगाया गया है मेरे ख्याल, जी प्रभु जी। है ना। 108 कुंडों से मंगाया गया है जल, उससे भगवान का अभिषेक होगा। तो आप सब आइए, दोपहर का कार्यक्रम है, समय निकालिए, कोशिश करिए और भव्य कार्यक्रम का एक हिस्सा बनिए, देखिए, समझिए और जो यथाशक्ति हो सके सेवा कीजिए भगवान की। और आखिरी में बढ़िया प्रसादम ग्रहण करके आइए। और ठीक है, रामेश्वरम से भी मंगाए हैं शायद प्रभु जी। मंगाएंगे, मेरे को जानकारी नहीं। जी प्रभु जी, रामेश्वरम से भी मंगाए हैं। अच्छा, बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं आप दोपहर को बेस में, सब मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते मुझे देखने को मिलेगा क्या? हैं। पता नहीं माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी बाद में हो मिलेगा, सकता है। 1-2 दिन बाद वीडियो जब ठीक आएगा तो। ठीक है प्रभु जी, डाल देना आप फिर। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्त वृंद की जिंदगी जय। जय। जय।
जगत गुरु शील शील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय जय गौर हरि प्रेमानंदे। जय गौर हरि हरि प्रेमानंदे। बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि।